जिस दिन तुमको एक छोटी सी बात समझ में आ गई ना, छोटी सी बात तो मेरे लिए है पर तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात है और तुम इसको इग्नोर करते रहते हो, तुम्हारी पूरी रियलिटी चेंज हो जाएगी। तुम यूनिवर्स को समझ जाओगे, तुम यूनिवर्स का कंसेप्ट समझ जाओगे, तुम लॉ ऑफ यूनिवर्स, अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छे से प्रोसेस करने लगेगा। सरफेस लेवल पर तो सबको पता है कि यार लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशंस क्या होता है, और ये चीज तो तुमको पता होगी कि ये सारी चीजें ना, जितने भी लॉज है यूनिवर्स के, ये वाइब्रेशंस पर वर्क करते हैं, ये इंटेंशंस पर वर्क करते हैं, ये इमोशंस पर वर्क करते हैं, ये तो तुमको पता है। पर इंटेंशंस, इमोशंस, वाइब्रेशन सबसे ज्यादा किन से निकलती है? वो निकलती है मंत्रों से। राइट? अब तुम कहोगे कि भैया यार ये मंत्रों के बारे में हमको क्यों बता रहे हो, हम तो कभी कभी मंत्र यूज करते हैं। पर तुम कभी कभी मंत्र यूज नहीं कर रहे हो, तुम जब से पैदा हुए हो ना, तुम तब से मंत्रों का इस्तेमाल कर रहे हो, और उन्हीं मंत्रों ने तुम्हारी जिंदगी को चेंज करा है। तुम जहां पर भी आज हो ना, वो अपने खुद के मंत्रों से हो। अब तुम कहोगे भैया यार ये क्या कंफ्यूज कर रहे हो, थोड़ा सा तो बताओ मैं कौन सा ऐसा मंत्र यूज कर रहा हूं। योर शब्द, तुम्हारे शब्द, तुम्हारे शब्दकोश, तुम्हारी वोकैबुलरी, तुम जिस तरीके से शब्दों का चयन करते हो, तुम जिस तरीके से तुम सेंटेंसेस बनाते हो, जिस तरीके से तुम कॉन्वर्सेशंस करते हो, अपने दोस्तों के साथ करते हो, अपने पेरेंट्स के साथ करते हो, इंटरनेट पर करते हो, कमेंट्स के अंदर करते हो, मैसेजेस के अंदर करते हो, मीम्स के थ्रू करते हो, रील्स के थ्रू करते हो, ये सारी चीजें तुम्हारी रियलिटी क्रिएट कर रही है और तुमको पता भी नहीं है। अगर तुम अभी अनसक्सेसफुल हो, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम्हारे अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है ना, तो ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये सब चीजें किसी ने खराब नहीं करी, ये सब चीज तुमने ही खराब करी हैं। यू आर द ओनली रीजन। दूसरों के साथ कॉन्वर्सेशंस तुम गलत तरीके से करते हो, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस तुम पता है किसके साथ करते हो? सोचो थोड़ा सा, इस वीडियो को पॉज करके सोचना और कमेंट्स के अंदर बताना कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस तुम किसके साथ करते हो, और सबसे ज्यादा कॉन्वर्सेशंस तुमने किसके साथ करी है। तो इसका आंसर है सेल्फ के साथ। तुमने जितनी भी कॉन्वर्सेशंस खुद के साथ करी है ना, अकेले में करी हो, चाहे वो आजकल तो अकेले लोगों को रहने में डर लगता है, इसलिए उनके हाथ में हमेशा मोबाइल रहता है, स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, वीडियोस देखते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, पर वो अकेले नहीं बैठेंगे। क्योंकि उनको पता है कि अगर वो अकेले बैठे तो उनके जो विचार हैं, उनके जो थॉट्स हैं, वो उनको परेशान कर देंगे, और इस लेवल पर परेशान कर देंगे ना कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लोग सिगरेट पीते हैं, लोग शराब पीते हैं, क्यों पीते हैं? क्योंकि उनको अपने जो इनर डायलॉग्स होते हैं, जो खुद से जो बात कर रहे होते हैं, उसको शांत करना होता है, सप्रेस करना होता है, पर वो शांत नहीं कर रहे होते। उस कॉन्वर्सेशन को वो एस्केप कर रहे होते हैं इंटॉक्सिकेशन के अंदर डाल के। तो इस वीडियो के अंदर ना हम यही तरीके से बात करेंगे कि तुम्हारी जो इनर कॉन्वर्सेशंस है, जो तुम खुद के साथ बात करते हो, वो तुम्हारी जिंदगी को किस तरीके से इंपैक्ट करती है। क्योंकि तुम जितने डीपर लेवल पर इस कंसेप्ट को समझोगे ना, तुम उतनी ही अच्छी तरीके से इसको तुम सॉर्ट आउट कर सकते हो। अगर तुमको इन सब चीजों के बारे में और अच्छे से डीपर लेवल पे और सीखना है ना, तो मैंने 18, 19 और 20 अक्टूबर के अंदर एक वर्कशॉप अटेंड कर रहा हूँ। एक वर्कशॉप को मैंने एक स्टार्ट कर रहा हूँ, तो जल्दी से एनरोल करो। डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी चीजें तुमको मिल जाएंगी, सारी डिटेल्स। अब हम बात करते हैं कि तुम्हारी जो खुद के साथ जो कॉन्वर्सेशंस होती हैं, वो किस तरीके से इफेक्ट करती हैं। दैट योर इनर टॉकिंग्स, इनर कॉन्वर्सेशंस क्रिएट्स योर रियलिटी। अगर तुम अपने आप से बोल रहे हो ना कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, तुम कॉन्फिडेंट बन जाओगे। अगर तुम अपने आप से बोल रहे हो कि यार ये पर्टिकुलर एक्शन मुझसे नहीं होगा, ये मेरे को समझ में नहीं आता, मैं सब्जेक्ट के अंदर वीक हूं, तो तुम्हारी रियलिटी वैसी ही क्रिएट कर जाएगी। क्योंकि ये जो ब्रेन है ना, कॉन्शियस ब्रेन तो इतना सा है, पर जो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो तुम्हारे कॉन्शियस ब्रेन से 9 टाइम्स बिगर है। कैन यू इमेजिन? 9 टाइम्स बिगर। अगर तुम्हारा कॉन्शियस ब्रेन इतना है, सबकॉन्शियस ब्रेन तुम्हारा इतना बड़ा है। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस के अंदर, क्योंकि ये एक तरीके से डेमो लेक्चर्स की तुम सीरीज समझो, जो 18 तक चलेगी। क्योंकि एटलीस्ट तुमको पता लगना चाहिए कि मेरा पढ़ाने का तरीका किस तरीके से और तुम किस तरीके से इंपैक्ट करेगा। ओके, नाउ, तो इस वीडियो के अंदर ना हम इन 10 टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं, और इनका तुमको सॉल्यूशन भी समझ में आ जाएगा। क्योंकि मेन पर्पस ही यही है कि पहले तुमको प्रॉब्लम को डीपर लेवल पर समझाया जाए, उसके बेसिक समझाया जाए, फिर सॉल्यूशंस पर काम करा जाए। प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारी जो इनर कॉन्वर्सेशंस है वो बिल्कुल बेकार है, इसलिए तुम्हारी जिंदगी बेकार है। ओके, नाउ अब इसको सही कैसे करना है, पहले हम चीज देखते हैं दैट योर इनर कॉन्वर्सेशन शेप्स आवर रियलिटी। अगर हम खुद से ये बोलेंगे ना कि यार मैं सक्सेसफुल इंसान हूं, मैं सक्सेसफुल इंसान हूं, तो मैं एक्चुअली में सक्सेस फील करने लगोगे। और जैसे ही तुम सक्सेसफुल इंसान की तरह फील करने लगोगे ना, तुम्हारे एक्शंस वैसे हो जाएंगे। काफी सारे लोग बोलते हैं कि सिर्फ बोलने से थोड़ी ना होता, बोलने से ही होता है सर। हनुमान चालीसा इतना पावरफुल मंत्र है, अगर तुम हनुमान चालीसा डेली पढ़ लोगे तो तुम्हारी तो पूरी जिंदगी बदल जाएगी। जितनी भी नेगेटिव चीजें, वो सारी चीज चली जाएगी, इतनी ज्यादा पावरफुल होते हैं मंत्र।
और जो तुम खुद से बातें करते हो ना वो भी तो मंत्र ही है। चाहे तुम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर गा रहे हो, चाहे तुम खुद से बात कर रहे हो कि यार मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे अंदर ये नहीं है, मेरे अंदर वो नहीं है, वाइब्रेशंस तो दोनों के अंदर निकल रही है। हनुमान चालीसा की बहुत ज्यादा बड़ी वाइब्रेशंस है तुम्हारी, चाहे थोड़ी सी कम हो पर इफेक्ट तो कर रही है, इम्पैक्ट तो कर रही है। अपने आप से डेली सुबह उठ के बोलना स्टार्ट करो कि आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम पावरफुल, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम पावरफुल। अब बात आती है भैया कब तक बोले, तब तक बोलना है जब तक तुम्हें वो फील नहीं होने लग जाए, तब अपना दिन शुरू करना है। पर अभी तुम क्या करते हो, तुम्हारा दिन जैसे ही शुरू होता है ना, तुम्हारे हाथ में फोन है, एक डिवाइस है, बहुत ज्यादा पावरफुल डिवाइस है, पर तुम उस पावर को खुद को डिस्ट्रॉय करने पे यूज करते हो। तुम सीधा इंस्टाग्राम खोल लोगे, इंस्टाग्राम पे तुम्हारे जो दोस्त हैं उन्होंने जिस प्रकार की रील्स तुमको भेजी हुई होगी कि देख भाई ये रिलेटेबल दिल टूटने वाली रील्स है, इसको देख कितना मजा आएगा, तुम देखते हो, तुम अपने ब्रेन को रिप्रोग्राम कर लेते हो। सुबह सुबह तुम दिल दिल टूटने वाले नेगेटिव चीजें अपने ब्रेन के अंदर डाल देते हो, फिर तुम वैसी कॉन्वर्सेशंस करने लगते हो। तुम बाथरूम जाते हो, बाथरूम में सोचोगे कि वो पिंकी थी, वो मेरे को छोड़ के चली गई, वो राजू था, वो मेरे को छोड़ के चला गया, मेरे साथ चीट हो गया, ये हो गया। तुम पास्ट के लूप में ही तुम वो चीज बार बार रिपीट करते रहते हो, और जो कॉन्वर्सेशंस तुम रिपीट करोगे वैसी ही तो तुम्हारी रियलिटी बन जाएगी, और वैसी ही तुम्हारी रियलिटी आ जाए, राइट। नेक्स्ट आता है दैट यू हैव टू कंट्रोल योर इनर स्पीच टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। खुद के जो स्पीचेस हैं, खुद के जो डायलॉग्स हैं, खुद के जो कॉन्वर्सेशंस हैं, उनको कंट्रोल करो। कंट्रोल करो उन्हें। कंट्रोल कैसे करना है, दिमाग के अंदर सही चीजें डालो, मेरी वीडियोस देखो, और लोगों की अच्छी वीडियोस देखो, कंस्ट्रक्टिव वीडियोस देखो, जैसा बनना है उस तरीके की लर्निंग्स कॉन्स्टेंटली अपने दिमाग के अंदर डालते रहो। जितना ज्यादा डालोगे ना उतना ही ज्यादा कचरा बाहर निकलेगा। कभी भी ये फोकस मत करो कि मेरे को नेगेटिव सेल्फ टॉक को बाहर निकालना है, नहीं। ऑलवेज फोकस ऑन कि मेरे को पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव सेल्फ टॉक को अपने ब्रेन के अंदर कैसे डालना है। जब पॉजिटिव चीजें पूरी भर जाएंगी ना, वैसे ही नेगेटिव चीजें बाहर निकल जाएंगी। इस तरीके से तुम कंट्रोल करते हो, इस तरीके से तुम एक फ्लो स्टेट के अंदर लेके आते हो चीजों को, राइट। थर्ड पॉइंट आता है दैट द वर्ल्ड रिफ्लेक्ट्स अवर मेंटल कॉन्वर्सेशंस। अगर तुम ये कॉन्वर्स करोगे ना कि यार क्योंकि काफी सारे लोग ये करते हैं, वो खुद से बोलते रहेंगे कि यार ये दुनिया तो बहुत ज्यादा बुरी है, इस सरकार ने तो देश को बेच के खा गया, पहले वाली सरकार अच्छी थी, पहले वाली सरकार बेकार थी, मेरा तो ये जो स्कूल सिस्टम है, जो ये एजुकेशन सिस्टम है, यही बेकार है, ये सारे जितने भी कोर्सेज होते हैं ये सब बेकार होते हैं। तुमको वैसे ही दुनिया दिखने लग जाएगी। जैसी बातें तुम खुद से कर रहे हो ना, वैसे ही तुमको दुनिया दिखने लग जाएगी। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आंखें यहाँ पर है, दिमाग यहाँ पर है। सबसे पहले तो दिमाग के अंदर कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होगी, तुम उसी नजरिए से तो तुम लोगों को देखोगे। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं तुमको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, तुम अपने किसी एक मित्र से, बहुत ही ज्यादा पुराने मित्र से मिलते हो, और वो एक अनजान व्यक्ति की फोटो दिखाकर तुमको कहता है कि यार ये जो व्यक्ति है ना, ये बहुत ज्यादा खराब है, इसने बहुत ज्यादा क्राइम करे हैं। चाहे उसने कुछ भी नहीं करा हो, उसने 15-20 मिनट तक तुम्हारे दिमाग के अंदर उसकी इमेज क्रिएट कर दी, तुम्हारे दिमाग के अंदर वो चीज चली गई। अब अगर तुम उस इंसान को देखोगे ना, तुम ऑटोमेटिकली उसको जज करने लग जाओगे, यार ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो बहुत ज्यादा डेंजरस इंसान है, मेरे को तो इससे दूर रहना चाहिए। ये कैसे क्रिएट हुआ, ये ऐसे तो क्रिएट हुआ क्योंकि तुम्हारे दिमाग के अंदर तुम्हारे दोस्त ने उस इंसान के लिए गलत धारणा डाल दी थी। वैसे ही तो तुमको वो इंसान दिखा, काफी सारे एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, बहुत सारे खाने के आते हैं, बहुत सारे नूडल्स हैं जो बताया जाता है कि बहुत ज्यादा हेल्दी हैं। तुम्हारे दिमाग के अंदर वो डाल दिया कि ये बहुत ज्यादा हेल्दी है, बहुत ज्यादा हेल्दी है, बहुत ज्यादा हेल्दी है, और वो इतनी बार तुम्हारे दिमाग के अंदर डाल दिया कि अगर तुमको थोड़ा सा पता है कि अनहेल्दी है, तुम उसको तब भी खाओगे मंगवा के। हो सकता है तुम अभी इस वीडियो को देखते देखते भी खा रहे हो। तो इतनी ज्यादा पावरफुल होती हैं तुम्हारी सेल्फ टॉक, तुम्हारी इनर कॉन्वर्सेशन, इसलिए तुमको कंट्रोल करना है। यू डोंट हैव टू पुट गार्बेज इनसाइड योर हेड। इसकी चिंता करो, इसकी चिंता करो, इसको हम सेल्फ लव कहते हैं, कि इसके अंदर कुछ भी उल्टा सीधा नहीं डालना है, कुछ भी नेगेटिव चीजें नहीं डालनी है। चौथा पॉइंट आता है दैट चेंज स्टार्ट्स विद इन। जब भी ये बात तुमने हमेशा सुना होगा कि जो चेंज होता है ना वो खुद से ही शुरू होता है, वो चेंज खुद से ही शुरू होता है, खुद से ही शुरू होता है। खुद से शुरू होने का मतलब ही यही है कि चेंज तुम्हारा यहां से शुरू होगा। अपने इनर डायलॉग्स को सुधार लो, अपने आप से कंस्ट्रक्टिव बातें करना शुरू करो, इस दुनिया के बारे में अच्छी बातें करना शुरू करो खुद से कि यार दुनिया कितनी अच्छी है, कितना अच्छा हो रहा है, सब कुछ तो पॉजिटिव है, डेली पॉजिटिव है, मेरी जिंदगी बदल रही है। अंदर से खुद से बोलो कि मैं कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे अंदर कितना ज्यादा एनर्जी है। वैसे ही तुम्हारी जिंदगी क्रिएट हो जाएगी। और ये एक दिन के अंदर, ये मत सोचना कि तुमने एक दिन के अंदर कर दी, एक दिन के अंदर तुमको रिजल्ट्स दिख जाएंगे। पर अगर उनको परमानेंटली करना है ना, तो यू हैव टू बी लाइक कंसिस्टेंट इनफ, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इमेजिनेशन, इमेजिनेशन इज अ क्रिएटिव फोर्स। तुम अपनी रियलिटी को जितना ही बड़ा इमेजिन कर सकते हो, उतना बड़ा इमेजिन करो।
अगर तुम ये कहते हो कि यार मेरे को ना 30 साल का होने से पहले मेरे को 1 लाख रुपए महीना कमाना है, नहीं, सीधा बोलो कि मेरे को 10 लाख रुपए महीना कमाना है। तो मैं ये नहीं बोल सकते कि मेरे को 10 करोड़ रुपए महीना कमाना है, क्योंकि वो तुम्हारा जो माइंड का जो बिलीफ सिस्टम है ना, जो तुम खुद के साथ जो कॉन्वर्सेशंस करते हो, ये तुम ये कर ही नहीं पाओगे कि यार मेरे को महीने का 10 करोड़ रुपए कमाना है। वो तुम पता क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि तुम्हारे बिलीफ सिस्टम बहुत ज्यादा वीक है। बिलीफ सिस्टम वीक इसलिए है क्योंकि तुम्हारे पास उसके एविडेंसेस नहीं है। अब मान लेते हैं कि तुम अभी दिन का 100 रुपए कमा रहे हो, तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा आसान रहेगा ये सोचना कि यार मैं दिन का मैं 500 रुपए कैसे कमाऊं, क्योंकि तुम्हारे पास 100 रुपए का एविडेंसेस है। पर अगर मैं उससे ये अगर तुमसे मैं कहूंगा कि तुम अभी 100 रुपए कमा रहे हो, तुम ये सोचोगे तुम दिन का 1 लाख रुपए कैसे कमा सकते हो, तुम नहीं सोच पाओगे। पहले 100 से 500 पर जाना है, 500 से 1000 पर जाना है, 1000 से 5000 पर जाना है, 5000 से 10,000 पर जाना है। ऐसे धीरे धीरे बेसिस होना चाहिए, तुम्हारे पास कुछ एविडेंसेस होने चाहिए उस बिलीफ सिस्टम को पावरफुल बनाने के लिए। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट आता है अजम्पशंस हार्डन्स इनटू रियलिटी। नेगेटिव अजम्पशंस करना बंद करो। जितने भी तुम नेगेटिव अजम्पशंस करते हो ना, कि अगर मैंने उस एग्जाम को दिया तो कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। अगर मैंने उस लड़की से ये पूछा कि तुम मेरे साथ डेट पे चलो, कहीं वो मना तो नहीं कर देगी, मेरा डिसरिस्पेक्ट तो नहीं हो जाएगा। सबसे पहला थॉट तुम्हारे दिमाग के अंदर नेगेटिव ही आता है व्हेनेवर इट कम्स टू अज्यूमिंग एनीथिंग, क्योंकि तुम्हारी जो प्रोग्रामिंग है तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड की, वो ऐसे ही हुई है। तुम कभी भी कुछ भी पॉजिटिव तो अज्यूम करोगे ही नहीं। तुम अपने घर पे बोलोगे मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है, सबसे पहले तुम्हारे घर वाले जितने भी नेगेटिव चीजें हैं ना बिजनेस के बारे में, वो सब बता देंगे कि बिजनेस तो ये होता है, वो होता है, सब खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। वही चीज तुम्हारे दिमाग में चली गई। तुम वैसी कॉन्वर्सेशंस तुम रात में खुद से कर रहे हो कि यार पापा ने तो ये कहा था कि बिजनेस खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और फिर तुम अपना बिजनेस स्टार्ट करते ही नहीं हो, और तुम ऐसे निकम्मे नकारा अशिक्षित व्यक्ति रह जाते हो। तो ये चीजें खत्म करना इतना आसान नहीं है। आसान तभी होगा जब तुम वर्कशॉप के अंदर एनरोल करोगे, राइट? वर्कशॉप का फीस इतना नहीं है, 9 घंटे का वर्कशॉप है, 3 दिन तक चलेगा, लाइव रिकॉर्डिंग्स भी मिलने वाली है। समझे? और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। अगर तुम कहोगे कि मैं ना खुद से सीख लूंगा, खुद से तो तुम अभी तक नहीं सीखे, फ्री वीडियो से तो तुम अभी तक नहीं सीखे, तो आगे तुम कैसे सीख जाओगे? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल तरीके की बातें। ओके, नेक्स्ट आता है दैट योर इनर स्पीच प्रिसीड्स एक्सटर्नल चेंजेस। तुम जिस तरीके से खुद से बात करो करते हो, वैसे ही तुम्हारे एक्सटर्नल रियलिटीज चेंज होंगी। अब वो कैसे होंगी? तुम अपने आप से बोलो कि यार मैं ना कॉन्फिडेंट इंसान हूं। स्टार्टिंग के अंदर तुम्हें थोड़ा सा घबराहट होगी कि यार मैं तो नहीं हूं कॉन्फिडेंट, पर उसको बार बार क्रिएट करते जाओ, बार बार बोलते चले जाओ शीशे के सामने खड़े होकर। तुम ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट फील करने लगोगे, और जब तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस की फीलिंग आ जाएगी जो तुमने खुद से क्रिएट करी है ऑन द फर्स्ट प्लेस, तुम्हारे एक्शंस भी कॉन्फिडेंट होने वाले हैं। अगर मैं तुमको दो इंसान दूं, एक तो इंसान कॉन्फिडेंट है और एक इंसान अंडर कॉन्फिडेंट है, दोनों को ना मैं सेम टास्क दूंगा, सेम एक्शन प्लान दूंगा, सेम स्ट्रैटेजीज दूंगा, सक्सेसफुल वो इंसान होगा जो इंसान कॉन्फिडेंट है, क्योंकि उसके एक्शंस के अंदर एनर्जी होगी। एवरीथिंग इज एनर्जी, एनर्जी इज एवरीथिंग। कॉन्फिडेंस के साथ एनर्जीज क्रिएट होती है, और उस एनर्जी के साथ तुम एक्शंस लेते हो। और जब तुम्हारे ब्रेन के अंदर डाउट रहता है ना कि यार ये एक्शन जो मैं ले रहा हूं, ये रियलिटी के अंदर कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, तब तुम हेजिटेशन के साथ एक्शंस लेते हो। इसका एक और तुमको आसान सा तरीका बताता हूं। अगर मैं तुमको जंगल के अंदर छोड़ दूंगा और तुमसे कहूंगा तुम्हें बहुत तेज भागना है, तुम नहीं भाग पाओगे, क्योंकि तुमको उस जंगल का रास्ता नहीं पता। तुमको ऐसा लगेगा कि कहीं यार पेड़ नहीं आ जाए सामने, कहीं कोई गड्ढा नहीं आ जाए। पर अगर मैं तुमको कहीं ऐसे फेमिलियर जगह पर भागने के लिए बोलूंगा, जैसे खाली रोड है, तुमको दिख रहा है कि दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, तुम फुल स्पीड के अंदर भागोगे, क्योंकि तुमको दिख रहा है, रास्ता दिख रहा है। दैट्स हाउ यू क्रिएट योर ओन रियलिटी, राइट? नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट द पावर ऑफ इनर डायलॉग, पॉजिटिव इनर डायलॉग। पहले मैं तुमको नेगेटिव बताता हूं। तुम अपने आप से नेगेटिव सेल्फ टॉक करो कि यार मैं तो फेल हो जाऊंगा, मैं तो फेल हो जाऊंगा, मैं तो फेल हो जाऊंगा, मैं डर लग रहा है, मेरे को डर लग रहा है। तुम्हारे साथ वैसा ही होगा, क्योंकि जो ये डर होता है ना, जो ये एक नेगेटिव सेल्फ टॉक होती है, ये तुम्हारी फ्रीक्वेंसीज को बहुत ज्यादा लो कर देती है। अगर मैं अभी तुमसे, अगर मैं मेरा तुम पे बिलीव नहीं होता कि यार ये वीडियो चलेगी या नहीं चलेगी, मैं इस तरीके से बात करता, क्योंकि मेरी एनर्जी ही नहीं आ रही है।
और मेरे अंदर हमेशा पॉजिटिविटी भर के कूट कूट के भरी पड़ी है। मेरे को पता है कि यार आई हैव टू डू दिस थिंग, तो मेरे को ये चीज करनी करनी है। इसलिए तो इस वीडियो के अंदर इतनी एनर्जी है। अभी सुबह के 3 बज रहे हैं, मैं 3 बजे ये वीडियो शूट कर रहा हूं। 18 घंटे से सोया नहीं हूं मैं। पर तुम मेरे चेहरे पे बिल्कुल भी नहीं देख पाओगे कि मैं 18 घंटे से सोया नहीं हूं। मैं कॉन्स्टेंटली काम कर रहा हूं। क्यों? क्यों? क्योंकि मैंने अपने ब्रेन को ही कभी बताया ही नहीं कि मैं थक गया हूं। तुम्हारी बॉडी कभी थकती ही नहीं है, तुम्हारा ब्रेन थकता है। बॉडी तुम्हारी बहुत एक्सट्रीम लेवल के बाद थकेगी, तुम्हारा ब्रेन पहले ही थक जाता है। क्योंकि तुम्हारा ब्रेन पहले इसलिए थक जाता है क्योंकि तुम्हारे बिलीव्स क्रिएटेड है ना बहुत सारे, कि काम तो सिर्फ 8 घंटे करना चाहिए, 2 घंटे करना चाहिए, 3 घंटे करना चाहिए। नहीं, तुम जैसी रियलिटी चाहो तुम वैसी रियलिटी क्रिएट कर सकते हो। अंडरस्टैंड दिस थिंग, जस्ट बी पॉजिटिव। फिर एक पॉइंट आता है दैट योर नेगेटिव इनर कॉन्वर्सेशंस लीड्स टू मिसफॉर्च्यून। तुमने ये चीज मैं तुमको नहीं कहूंगा करने के लिए, पर मैं फिर भी तुमको बता देता हूं। अगर तुम्हारे लाइफ में कभी भी कोई भी फेलियर लगा हो, चाहे वो एग्जाम के अंदर हो चाहे बिजनेस के अंदर हो, तुम एक चीज नोटिस जरूर करना कि उससे पहले ना तुम नेगेटिव बोलने लग जाते हो। तुम एक रियलिटी के अंदर फेल होने से पहले तुम इमेजिनेशन के अंदर अपने आप को बहुत बार फेल कर लेते हो। तुम डेली रात में सोने से पहले खुद को फेल करते हो कि यार मैं तो बहुत ज्यादा बेकार इंसान हूं, मैंने तो ये मिस कर दिया, मैंने तो वो मिस कर दिया। और वैसी ही लाइफ तुम्हारी क्रिएट हो जाती है। तो मैं सारा तात्पर्य यही है कि खुद के साथ कंस्ट्रक्टिव बातें करो, सही चीजें दिमाग के अंदर डालो, वैसी रियलिटी क्रिएट हो जाएगी। ये लास्ट पॉइंट आता है दैट यू हैव टू यूज योर इमेजिनेशंस टू ओवरकम। जितना बड़ा इमेजिन कर सकते हो उतना बड़ा इमेजिन करो। अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुमको 1 महीने के अंदर 1 लाख रुपए कमाना है, ये चीज सोचो कि मेरे को 10 लाख रुपए कमाने हैं, और उसको बार बार कॉन्स्टेंटली रिपीटिशन के अंदर करते रहो, रिपीटिशन के अंदर करते रहो। क्योंकि तुमको अपनी इमेजिनेशंस को यूज करना है। आइंस्टाइन ने एक चीज कहा था दैट इमेजिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द ह्यूमन हिस्ट्री। जितनी भी चीजें तुमको दिख रही हैं वो सबसे पहले किसी के दिमाग के अंदर बनी है। अगर तुम ये द शिक्षित टॉक्स को तुम फॉलो करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो सबसे पहले मेरे दिमाग के अंदर ही बना था कि मेरे को लोगों को अशिक्षित से शिक्षित बनाना है। अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। तो हिट एंड ट्रायल करना बंद करो, अभी जाके एनरोल करो, और 18 19 20 के अंदर अपने आप को अशिक्षित बनाओ। चीजों को स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर सीखो, कि बहुत सारी डीपर लेवल पर चीजें सिखाने वाला हूं। क्योंकि अब तुम कहोगे कि भैया यार आप फ्री में क्यों नहीं सिखा रहे। मैं फ्री में यूट्यूब पर बता रहा हूँ, यूट्यूब पर मैं सिखा रहा हूँ। पर ये 5 मिनट की, 10 मिनट की, आधा घंटे की वीडियोस करते करते 1 साल के अंदर मैं तुमको सारी चीजें बता दूंगा। अगर तुम 1 साल दे सकते हो, अपने ड्रीम्स को 1 साल डिले कर सकते हो, अपने एक ड्रीम लाइफ को, अपने गोल्स को 1 साल डिले कर सकते हो, तो सीखते रहो फ्री में 1 साल में। अगर तुम अब अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स, अपने रिलेशनशिप, अपने प्यार को, ड्रीम लाइफ को डिले नहीं करना चाहते ना, तो आज ही एनरोल करो। क्योंकि ये मौका, आई एम टेलिंग यू, ये मौका तुमको दोबारा मिलने वाला नहीं है। दोबारा मिलने वाला इसलिए नहीं है क्योंकि नहीं मिलने वाला। अभी प्राइस कम है, अभी फीस कम है। वर्कशॉप के बाद जो रिकॉर्डिंग्स की जो फीस है वो 2,500 हो जाएगी, वो 3,000 हो जाएगी। राइट? सो डू इट नाउ। यूनिवर्स लव्स अर्जेंसी। और कमेंट्स के अंदर बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाऊं। ओके? और ऐसे अपने आप को शिक्षित से शिक्षित बनाओ, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो। राइट? टेक केयर।